सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस विद अर्चना। सो आज हम बायोलॉजी के लिविंग वर्ड के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ करेंगे। तो पहले आप खुद आंसर करके देखना, फिर बाद में आंसर चेक करना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपने पढ़ा होगा कि दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ एंड हमारी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़। तो नॉन डिफाइनिंग में हमारी सिर्फ दो ही आती हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। और डिफाइनिंग के अंदर हमारी आते हैं मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, साथ में हमारे पास आते हैं कॉन्शियसनेस। तो ये हमारी कैसी है, डिफाइनिंग फीचर है। तो इसके अंदर अब यही पूछा है कि कौन सी जो हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो अभी मैंने बताया कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों नॉन डिफाइनिंग है, मेटाबॉलिज्म हमारे पास क्या है, डिफाइनिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी कैन बी ऑब्जर्व इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। तो देखो, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल गिवन है कि जो हमारे माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स क्या हमारे नॉन लिविंग है। तो इसके अंदर जो हमारी हमारी सोइल है, हमारी डस्ट है, वो जो है यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रही है आके, तो जिसकी वजह से उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। तो एक तरीके से जो है उनकी ग्रोथ हो रही है। तो लिविंग और नॉन लिविंग जो दोनों के अंदर दिखते हैं वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारी ग्रोथ। तो राइट आंसर इज ग्रोथ। अब नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज कॉल्ड। देखो, हमारे अंदर क्या है, एक एबिलिटी है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को क्या करते हैं, सेंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस। और ये हाई लेवल ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब वही बता रहे कि जो डिफाइनिंग करेक्टर नहीं है। तो भी मैंने बताया मेटाबॉलिज्म हमारे पास कैसे है, डिफाइनिंग, कॉन्शियसनेस भी, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तीनों ही क्या है, डिफाइनिंग। तो क्या बच्चा हमारे पास, इंक्रीज इन साइज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, मीन्स ये क्या है, हमारी ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ जो हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो राइट आंसर इज डी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक 2, टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो इसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। राइट आंसर इज बी। आपसे ये भी पूछा जाता है कि टैक्सोनॉमी की कंपोनेंट्स बताओ। तो कंपोनेंट्स क्या है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड देन क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट रहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद टैक्सोनॉमी, कि कौन सा जो है टैक्सोनॉमी से एसोसिएट नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, क्या नहीं करते हैं हम, फोटोसिंथेसिस। तो इसका कंपोनेंट फोटोसिंथेसिस नहीं है। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिस्टमेटिक मेक्स टेक इनटू द अकाउंट। देखो, सिस्टमेटिक क्या होता है, जब हमारा टैक्सोनॉमी साथ में हमारी फाइलोजेनी मीन्स हमारी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो सिस्टमेटिक के अंदर टैक्सोनॉमी तो होती है, लेकिन साथ में हम फाइलोजेनी का ध्यान रखते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का जो है वो ध्यान रखते हैं। तो राइट आंसर इज सी, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर। तो साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम इन विच ऑर्गेनिज्म इज गिवन टू नेम। देखो क्या क्या होता है, जीनस होता है और हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट। ये दो चीज़ें होती हैं ना इसके अंदर। तो दो नेम वाली साइंटिफिक नेम को हम क्या बोलते हैं, बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, हमारे कैरोलस लिनियस ने। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। तो देखो, मैंगो है, मैंगो का नाम क्या है हमारे पास, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। लेकिन बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर करते टाइम जो हमारा फर्स्ट लेटर मीन्स हमारा जो जीनस का लेटर है उसको तो हम क्या रखते हैं, कैपिटल रखते हैं। और जो इंडिका जो हमारा स्पेसिफिक एपिथेट है उसको जो हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखते हैं। और अगर हम हैंड रिटन रखते हैं तो उसको क्या करते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी, मैंगीफेरा इंडिका। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपको लास्ट में दे रखा है LINN लीनियस मीन्स जिसने ये वर्ड नेम जो है फर्स्टली डिस्क्राइब करा था, तो साइंटिफिक नेम साइंटिस्ट का नाम लास्ट में है, तो आपका राइट आंसर जो है वो होगा, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका लीन, अगर ऑप्शन में गिवन है तो। अब नेक्स्ट देखो, जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट के क्वेश्चन। इन होमो सैपियन होमो रिप्रेजेंटा। तो फर्स्ट लेटर हमारे वर्ड क्या होता है, जीनस, और सेकंड आता है हमारे पास स्पेसिफिक एपिथेट। तो होमो पूछा, होमो क्या हमारे पास, जीनस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन होमो सैपियन रिप्रेजेंटा। अभी बताया होमो क्या है, जीनस है, सैपियंस क्या हमारे पास स्पेसिफिक एपिथेट है। तो राइट आंसर इज सी, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, बताना है कि कौन सा ठीक है। देखो, होमो और हमारे पास क्या देखा है, सैपियन। तो होमो क्या है, जीनस है, सैपियन क्या है, स्पीसीज है। तो यही जो दो ठीक होंगे। तो होमो हमारी स्पीसीज नहीं है, सैपियन हमारा जीनस नहीं है, होमो क्या हमारा जीनस। तो राइट आंसर इज सी, ठीक है।
अब नेक्स्ट आता है टैक्सोन एंड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एट एनी रैंक, ये यूँ कि यूँ आपके एनसीईआरटी के अंदर डेफिनेशन गिवन है कि अगर वो यूनिट बतानी है जब हम क्लासीफाई करते हैं उसको किसी भी रैंक पर, तो उसको हम बोलते हैं टैक्सोन। टैक्सोन क्या है? एवरी रैंक, ठीक है। रैंक को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? टैक्सोन, ठीक है। टैक्सोन रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर ग्रुप एट एनी रैंक ऑफ अ क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास द प्लूरल फॉर्म ऑफ टैक्सोन इज, टैक्सोन की प्लूरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है? टैक्सा। तो राइट आंसर इज बी। टैक्सोन हमारे पास होता है सिंगुलर और टैक्सा हमारे पास होता है प्लूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज़ द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आपने पढ़ा है, हायरार्की होती है हमारे पास किंगडम, किंगडम के बाद होते हैं फाइलम, फाइलम के बाद होते हैं क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीसीज, है ना। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, है ना। तो उसका हमसे पूछा है असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप नीचे से लेकर ऊपर की तरफ जाओगे, मीन्स स्पीसीज से लेकर किंगडम की तरफ, है ना। तो वही जो आपका असेंडिंग ऑर्डर होगा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछे तो किंगडम से लेकर स्पीसीज तक आपको जाना है, तो करेक्ट ऑर्डर बताना है कौन सा? असेंडिंग ऑर्डर। तो स्पीसीज से आपको कहाँ जाना है? ऊपर की तरफ। तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, मीन्स हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बेसिक एंड लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज, मीन्स जो हमारी लास्ट में आती है, लास्ट में क्या है हमारी? स्पीसीज। तो लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या हो जाएगी? स्पीसीज। हायरार्की को अच्छे से याद करना है तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी अमंग द फॉलोइंग इज, हाईएस्ट जो हमारे फर्स्ट पे आता है, तो फर्स्ट पे क्या है हमारा? किंगडम। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एज वी मूव फ्रॉम स्पीसीज टुवर्ड द किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक बात है, जैसे हमारा किंगडम है, किंगडम से हम जा रहे हैं स्पीसीज की तरफ, है ना। तो जब भी आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो किंगडम से लेकर स्पीसीज की तरफ, तो आपकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी सिमिलरिटी जो है वो इंक्रीज़ होती हैं। किंगडम से लेकर स्पीसीज की तरफ हमारी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? इंक्रीज़ होती हैं। तो अब यहाँ पे बोला कि अगर आप स्पीसीज से लेकर किंगडम की तरफ जाओगे तो अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे इंक्रीज़ हो रही तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी? डिक्रीज़। तो राइट आंसर इज़ बी। आपने एक याद कर लेना, किंगडम से स्पीसीज की तरफ आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज फॉर्म। देखो इसके लिए हमारे पास ट्रिक है। जैसे हमारे पास क्या है? किंगडम है, किंगडम के बाद हमारे पास आता है फाइलम, फाइलम के बाद आता है क्लास, क्लास के बाद है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद है फैमिली, फैमिली के बाद है जीनस एंड जीनस के बाद है स्पीसीज, ठीक है। तो आपसे पूछा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, जो स्पीसीज से पहले है ना वही आपका आंसर हो जाएगा। स्पीसीज से पहले क्या है हमारा? जीनस। तो आंसर इज बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। अब जेनरा पूछा है तो देखो जेनरा मीन्स हमारा जीनस, और जीनस से पहले हमारा क्या है? फैमिली। तो राइट आंसर इज फैमिली, मीन्स जो पूछा जाए उससे पहले वाला आंसर आपने टिक करना है। नेक्स्ट आता है पोटैटो एंड ब्रिंजल बिलोंग टू द सेम। जो हमारे पोटैटो है और ब्रिंजल है ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं? इनका सेम क्या है? जीनस। और इनका जीनस क्या है दोनों का? सोलेनम। पोटैटो और ब्रिंजल का दोनों का जीनस हमारे पास होता है सोलेनम। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट आपको एनसीईआरटी के अंदर एक कंप्लीट टेबल दी गई है, 2 टेबल है लिविंग वर्ल्ड के अंदर, दोनों टेबल आपने अच्छे से करनी है, ठीक है। टेबल बेस्ड क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है द जीनस ऑफ पोटैटो एंड ब्रिंजल इज, अभी मैंने बताया आंसर इज सोलेनम। नेक्स्ट वही कि द ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज फॉर्म वही सेम ट्रिक रहेगी। किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीसीज। तो फैमिली पूछा है तो फैमिली से पहले हमारे पास क्या आता है? ऑर्डर। तो राइट आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट वही द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर फॉर्म्सा, ये आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट बताओ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस फॉर्म, ये सारे उसी तरीके से होगा जो उससे पहले वाला दिया होगा ना वही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्लास से पहले हमारे पास क्या आता है? फाइलम। तो राइट आंसर इज सी। इन प्लांट द टर्म जनरली यूज इंस्टेड ऑफ फाइलम इज, हम प्लांट्स के अंदर फाइलम की जगह कौन सी टर्म यूज़ करते हैं? डिवीजन। प्लांट्स के अंदर हम फाइलम वर्ड का यूज़ नहीं करते, हम वहाँ पे यूज़ करते हैं डिवीजन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टैक्सोनॉमिक एड्स, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी 3 चीज़ें आती हैं, प्रिजर्वेशन, देन कंजर्वेशन एंड हमारे पास आते हैं लिटरेचर, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड लिटरेचर। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास? प्रिजर्वेशन। देखो मैं आपको साथ साथ थ्योरी करा रही हूँ। प्रिजर्वेशन में हम क्या करते हैं?
जो हमारी डेड चीज़ें हैं, अभी मैं बताती हूँ, प्लांट होंगे या फिर एनिमल होंगे, उनको हम क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उनको रख रहे हैं ताकि स्टडी हम जो है कर सकें। तो प्रिजर्वेशन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है हर्बेरियम, एक आता है हमारे पास म्यूजियम। ठीक है, प्रिजर्वेशन में दो चीज़ें हैं, हर्बेरियम और म्यूजियम। तो हर्बेरियम में हम सिर्फ डेड प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं, डेड प्लांट्स को, और म्यूजियम के अंदर हम प्लांट्स प्लस एनिमल्स दोनों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, और उनको ड्राई करते, प्रेस करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कलेक्शन ऑफ ड्राइड, जैसे हमें बताया ड्राई करके उनको प्रेस करके और हम क्या करते हैं, प्लांट स्पेसिमेन को प्रिजर्व करते हैं। तो प्लांट स्पेसिमेन को प्रिजर्व हम कहाँ करते हैं, हमारे हर्बेरियम के अंदर। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है अ प्लेस वेयर लिविंग प्लांट्स आर मेंटेन फॉर साइंटिफिक स्टडी, मीन्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लिविंग प्लांट्स को रखते हैं ताकि हम उनकी साइंटिफिक स्टडी कर सकें। तो प्लांट से रिलेटेड है तो हमारे पास क्या होगा, बोटेनिकल गार्डन। यहाँ पे क्या हमारे पास लिविंग प्लांट्स हैं। देखो अब एक चीज़ और देखो, कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन हमें समझ में आया, हर्बेरियम और म्यूजियम। ऐसे ही जो हमारे पास कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन भी एक टेक्सोनॉमिकल एड है जहाँ पे हम लाइव ऑर्गेनिज्म को रखेंगे, लाइव जिंदा। तो कंजर्वेशन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, फर्स्ट वन इज़ जूलॉजिकल पार्क एंड सेकेंड इज़ बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, गार्डन। तो जूलॉजिकल के अंदर हम लाइव एनिमल्स को रखते हैं, लाइव एनिमल्स, क्योंकि जू से ही समझ में आ रहा है लाइव एनिमल्स। बोटेनिकल के अंदर हम लाइव प्लांट्स को रखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या बोला, अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर मेंटेन फॉर साइंटिफिक स्टडी, लिविंग प्लांट्स हैं, लिविंग प्लांट्स को हम कहाँ रख रहे हैं, हमारे बोटेनिकल गार्डन के अंदर। नेक्स्ट बोला प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन आर जनरली केप्ट इन, तो हमारे प्लांट्स भी हैं और एनिमल भी है और दोनों क्या है, प्रिजर्व्ड है। तो प्रिजर्व में मैंने दो ही चीज़ें बताई, एक हर्बेरियम और एक म्यूजियम। तो जहाँ पे हम दोनों को रखते हैं, प्लांट और एनिमल, तो वो क्या था हमारे पास, म्यूजियम। तो राइट आंसर इज म्यूजियम। तो वाइल्ड एनिमल आर केप्ट अंडर प्रोटेक्टिंग कंडीशन, तो अभी मैंने बताया कि जो हमारे एनिमल्स हैं उनको हम कहाँ रख रहे हैं, हमारे जूलॉजिकल पार्क के अंदर। ठीक है, अब which taxonomical aid is mainly used for identification based on कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स। तो इसके ऊपर डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी की लाइन दी हुई है कि की जो है ना हमारे पास आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होती है बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, की। और की पे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, टैक्सोनॉमिक की मीन्स एक की है जो क्या करता है, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को और किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स। ठीक है, अब हमारे जो मिक्स्ड क्वेश्चन है वो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर्स। तो देखो अभी मैंने बताया किंगडम से लेके जब भी आप स्पीसीज की तरफ जाओगे तो हमारी सिमिलरिटी या हमारे कॉमन करेक्टर जो है वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो जैसे ही लास्ट तक जाओगे तो हमारे कॉमन करेक्टर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो गया इसका, स्पीसीज। नेक्स्ट बोला विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कंटेन द मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। तो एक ऐसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बताओ जिसके अंदर हमारे पास मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो वो क्या हमारे पास, किंगडम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रॉड कैटेगरी है। देखो अब किंगडम है, अब किंगडम के नीचे जो है हमारे पास कितनी सारी चीज़ें आ रही है, स्पीसीज़ है, हमारी क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है ना। तो ये हमारे पास सबसे ब्रॉड कैटेगरी हो गई ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म, मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो गया, किंगडम हो गया। ठीक है, और इसके अंदर फ्यू कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होंगे क्योंकि हमने पढ़ा ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स कहाँ पे होंगे, हमारे स्पीसीज़ के अंदर। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। देखो हर्बेरियम के अंदर ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, तो ठीक है। म्यूजियम में प्रिजर्व स्पेसिमेन, बोटेनिकल प्लांट्स के अंदर हम लिविंग प्लांट्स को रखते हैं, जूलॉजिकल के अंदर हम क्या ड्राई प्लांट स्पेसिमेन को रखते हैं, नहीं। जूलॉजिकल पार्क के अंदर हम क्या रखते हैं, एनिमल्स को। तो आंसर क्या हो गया इसका, डी इज़ नॉट अ टेक्सोनॉमिकल एड। टेक्सोनॉमिकल एड क्या नहीं है हमारी, राइबोसोम, क्योंकि दो ही चीज़ें बताई मैंने, कंजर्वेशन के लिए दो, बोटेनिकल पार्क और जूलॉजिकल पार्क, प्रिजर्वेशन के लिए हमारे पास हर्बेरियम एंड म्यूजियम। तो आंसर इज राइबोसोम। इन टैक्सोनॉमिकल की अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड। तो देखो जो हमारी कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट, जो अभी मैंने बताया की है ना, जो हमारे आइडेंटिफिकेशन के अंदर हेल्प करता है ना। तो जो हमारे पास की है ना, की के अंदर हमेशा क्या होता है हमारे पास, कपलेट, क्या होता है, कपलेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कपलेट। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट जहाँ पे भी आ जाए वो क्या है, की, और की हमेशा कैसे अवेलेबल होती है, हमारी कपलेट की फॉर्म में। ठीक है,
अब नेक्स्ट बोला विच सीक्वेंस इज़ करेक्ट, तो इसको आप खुद करोगे, ये आपका होमवर्क है और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे इसका राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच। ठीक है, जो करेक्टली मैच है वो हमने बताना है। तो ये तो गलत है हमारे पास, मैंगीफेरा इंडिका हम मैंगो को ही बोलते हैं। ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस हम ह्यूमन को नहीं बोलते। तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा इसका, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो देखो वही आपने, ये भी आप क्या है आपका होमवर्क है, इसको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो पक्का आप इसको बताओगे कि कौन सी जो है करेक्ट है। इसकी मैंने आपको एक प्रॉपर ट्रिक भी दे दी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो और पेपर के अंदर इसी क्वेश्चन पे जो है ना अटक जाओ। तो ये आपका लिविंग वर्ड जो है कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको टॉपिक वाइज कराया है, कोई भी टॉपिक जो आपका नहीं छूटा है। ठीक है, हमने अच्छे से लिविंग वर्ड को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।